ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत। आज का टॉपिक है अपना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की परिभाषा समझे। सबसे पहले इसका आशय कि किसी विशेष समय तक भविष्य में कार्य जारी रहने का बोध जिसमें होता है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। इस काल के हिंदी वाक्यों में समय अवश्य दिया हुआ होता है, समय के साथ से अवश्य आता है, समय के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग होगा। हिंदी वाक्यों के अंत में से के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ब आएगी शैल हैव बीन और विल हैव बीन। आई और बी के साथ शैल हैव बीन लगेगा, बाकी सभी में विल हैव बीन। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होगा। अब विस्तृत रूप से इस टेंस के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो आज का टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले इस टेंस की परिभाषा समझें। यहां से भविष्य में किसी विशेष समय तक कार्य जारी रहने का बोध होता है। किसी विशेष समय तक भविष्य में कार्य जारी रहेगा, चलता रहेगा, इसका बोध होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब लेते हैं रूल्स। हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। से का मतलब समय दिया हुआ होगा और समय के साथ से अवश्य आएगा। रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये हिंदी वाक्यों के अंत में आएंगे। इसकी हेल्पिंग वर्ब्स है शैल हैव बीन ऑब्लिक विल हैव बीन। शैल हैव बीन लगेगी आई और बी के साथ और विल हैव बीन आई व बी को छोड़कर शेष सभी कर्ताओं के साथ। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा। ये इसके मुख्य रूल्स है। भविष्य में किसी विशेष समय तक कार्य के जारी रहने का बोध होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। हिंदी वाक्यों के अंत में समय और समय के साथ से रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएंगे। हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन, विल हैव बीन। आई व बी के साथ शैल हैव बीन, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ में विल हैव बीन आएगी और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होगा। फिर करते हैं आगे के रूल्स। नेगेटिव सेंटेंसेस में
शैल ऑब्लिक विल के बाद नॉट लगेगा। नेगेटिव सेंटेंस होंगे, शैल और विल के बाद नॉट लगेगा, फिर नॉट हैव बीन ऐसे आएगा, हैव बीन से पहले नॉट आएगा। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में शैल ऑब्लिक विल वाक्य में कर्ता यानी कि सब्जेक्ट से पहले आएंगे तथा वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क लगेगा। फिर अगला मेन रूल है यूजेज भी, जिसे अपन कह सकते हैं इस काल के वाक्यों में समय का प्रयोग होगा वह समय के साथ से अवश्य आएगा। समय के लिए सिंस ऑब्लिक फॉर का प्रयोग होगा। अब सिंस कहाँ आएगा, फॉर कहाँ आएगा। पिछले टेंसों में भी आपको समझाया था कि जो भी पॉइंट ऑफ टाइम है उसमें तो सिंस, और जो पीरियड ऑफ टाइम है उसमें फॉर आएगा। पॉइंट ऑफ टाइम में क्या क्या स्थिति आती है, निश्चित समय, जैसे घड़ी का समय हो, सन दिया हुआ हो, किसी महीने का नाम हो, वार का नाम हो, ऐसी स्थितियां जो भी होगी उसके लिए तो सेंस आएगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। और समय की अवधि जब होगी, जैसे 10 दिनों से, 2 वर्षों से, 5 माह से, इस प्रकार कोई भी अवधि जहाँ भी दी होगी, ड्यूरेशन, उसमें फॉर का प्रयोग होगा। तो ये इस टेंस के फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के मेन रूल्स। अब करेंगे अपन इस टेंस के सेंटेंसेस। सबसे पहले आएंगे सिंपल सेंटेंसेस, जिसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर। अब जैसे वाक्य आ गया, राम 10 बजे से पुस्तक पढ़ रहा होगा। अब रहा होगा से दो स्थितियां बनती है। रहा होगा फ्यूचर के कंटिन्यूस में भी आता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में भी आता है, लेकिन जब समय आ गया तो ये स्थिति स्पष्ट हो गई कि इसमें फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब सूत्र के हिसाब से इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो आ गया राम सब्जेक्ट, राम में विल हैव बीन आएगा, राम विल हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो, रीडिंग बुक, समय निश्चित है 10 बजे, तब आ गया सिंस 10 o'clock। ये हो गया इसका इंग्लिश का ट्रांसलेशन। राम 10 बजे से पुस्तक पढ़ रहा होगा, राम विल हैव बीन रीडिंग ए बुक सिंस 10 o'clock। अब लेंगे इसके नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस नॉट हैव बीन प्लस मेन वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर। अब सेंटेंस आ गया, सीता 3 दिन से
खाना नहीं पका रही होगी। सीता 3 दिन से खाना नहीं पका रही होगी। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला चलेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट को ले आओ। सीता विल हैव बीन का प्रयोग होगा, विल नॉट हैव बीन। सीता विल नॉट हैव बीन कुकिंग फूड। 3 दिन हल्दी है तो फॉर का प्रयोग होगा, फॉर 3 डेज। सेंटेंस है सीता 3 दिन से खाना नहीं पका रही होगी। इंग्लिश हो जाएगी सीता विल नॉट हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 3 डेज। सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर आई और वी में शैल, बाकी सभी में विल, तो विल का प्रयोग हो गया। हैव बीन से पहले नॉट आ गया, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग गई और ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में समय की अवधि है तो फॉर के साथ 3 दिन के लिए 3 डेज का प्रयोग हो गया। अब करेंगे इससे अगले सेंटेंसेस। अब आएंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब शैल ऑब्लिक विल, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, फिर मैन वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद सिंस ऑब्लिक फॉर, और वाक्य पूरा होते ही प्रश्नवाचक चिन्ह। वाक्य आ गया, क्या हम दस दिनों से क्रिकेट खेल रहे होंगे। क्या हम 10 दिनों से क्रिकेट खेल रहे होंगे। ट्रांसलेशन करेंगे तो हम सब्जेक्ट है, इसलिए सबसे पहले प्रयोग हो गया शैल का। शैल वी हैव बीन, शैल वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। 10 दिनों से अवधि है तो फॉर 10 डेज, और वाक्य पूरा होते ही प्रश्नवाचक चिन्ह। अब लेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज, जिसका फॉर्मूला है सबसे पहले शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव बीन प्लस मैन वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर और प्रश्नवाचक चिन्ह। अब वाक्य हो गया, क्या तुम सोमवार से जोधपुर नहीं जा रहे होंगे। बनाइए इंग्लिश। सबसे पहले यू सब्जेक्ट है तो विल का प्रयोग हो जाएगा, विल यू नॉट हैव बीन, गो में आईएनजी लगा दो फर्स्ट फॉर्म में, गोइंग जाने के लिए टू का प्रयोग, ऑब्जेक्ट आ गया जोधपुर, समय निश्चित है सोमवार तो आ गया सिंस मंडे, और प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या तुम सोमवार से जोधपुर नहीं जा रहे होंगे तो विल यू नॉट हैव बीन गोइंग टू जोधपुर सिंस मंडे। अब इसको यदि लेते हैं अपन कंपाउंड सेंटेंसेज में तो हम 10 दिनों से क्रिकेट खेल रहे होंगे का हो जाएगा कि हम 10 दिनों से क्रिकेट क्यों खेल रहे होंगे। सबसे पहले वाई का प्रयोग कर लो, बाकी कोई फर्क नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो वाई शैल वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 10 डेज। कंपाउंड नेगेटिव लेंगे तो हो जाएगा तुम सोमवार से जोधपुर क्यों नहीं जा रहे होंगे।
तो इसमें वाई सबसे पहले आ जाएगा, वाई विल यू नॉट हैव बीन गोइंग टू जोधपुर सिंस मंडे। तो ये अपना टेंस का, अंतिम टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का टॉपिक आज पूरा हो गया। आगे की वीडियोस में आप सभी टेंसों का अच्छे से रिवीजन करें, इनको अच्छे से तैयार करें, याद करें। आगे की वीडियोस में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इस प्रकार की ये जो टॉपिक शुरू करेंगे उसमें टेंस की महत्व आवश्यकता होगी। इनके बिना वो टॉपिक समझ में नहीं आएंगे। तो मेरा सभी से आग्रह है, पूरे ही टेंसों का अच्छे से रिवीजन करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।